दे सकता। तभी वहां सेठ आता है। अरे रघु, आज तुम काम पर नहीं आए? हाँ सेठ जी, आपने मेरी मजदूरी के पैसे नहीं दिए, इसलिए नहीं आया। अच्छा, ऐसा है क्या? चलिए सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। रघु अपने पैसे लेकर चला जाता है, पर सेठ वहीं खड़ा रह जाता है। सुनो दुकानदार, कल अगर ये लकड़ियां बेचने आए तो इससे मत लेना। तुम्हारा जो भी नुकसान होगा मैं दे दूंगा। ठीक है सेठ जी। मैं भी देखता हूं इसे कौन काम देता है। रघु, पैसों की कोई बात बनी क्या? हाँ गीता, मैंने लकड़ी बेचकर 100 रुपए कमाए हैं। ठीक है, कुछ दिनों में थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो दिवाली में सोनू को पटाखे खरीद देंगे। अगले दिन जब रघु लकड़ी काटने जंगल की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में बाजार में उसे दुकानदार मिलता है। अरे भैया, कैसे हो? आज क्या भाव चल रहा है लकड़ी का? रघु भाई, अब मैं तुमसे लकड़ी नहीं खरीद पाऊंगा। मुझे सेठ ने मना किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। रघु दुखी होकर चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। लकड़ी काट के बेचना भी अब मुश्किल हो गया है। अब मैं सोनू को पटाखे कैसे दिलाऊं? तभी वहां पर एक साधु आता है और रघु से पूछता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा जी, दिवाली पास आ रही है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और न ही कोई मुझे काम दे रहा है। तो बेटा, तुम अपना कुछ काम कर लो। क्या बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, दिवाली पास आ रही है, तुम मिट्टी के दिए बनाकर बेचो, उससे तुम्हारे पास काफी पैसे आ जाएंगे। पर बाबा जी, मुझे दिए बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, एक काम करो, जंगल में एक पेड़ है, उसके पास की मिट्टी घर ले जाओ और उससे दिए बना लो। ठीक है बाबा जी। रघु उस पेड़ के पास जाता है जो साधु ने बताया होता है। वो उस पेड़ के नीचे से मिट्टी निकालता है और बोरे में भरकर घर की तरफ निकल जाता है। रघु मिट्टी लेकर घर पहुंचता है और गीता उससे पूछती है। रघु, बोरी में क्या लेकर आए हो? गीता, इसमें मिट्टी है। इसका क्या करोगे तुम? मैं इससे दिए बनाऊंगा और बेचूंगा। पर रघु, तुम्हें तो दिए बनाना नहीं आता। हाँ गीता, पर ये मिट्टी साधु जी ने दी है। शायद ये कोई चमत्कारी मिट्टी हो। ठीक है, जैसा साधु जी ने बोला है वैसा ही करो। ये मिट्टी मैं यहीं रख देता हूँ। सुबह आकर देखूंगा कि इसके दिए कैसे बनाऊं। और रघु सोने चला जाता है। रघु सुबह सुबह गीता से कहता है, चलो दिए बनाने चलते हैं। दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं जहां मिट्टी रखी थी और वो देखते हैं कि वहां बहुत सुंदर सुंदर दिए पड़े हैं, पर मिट्टी नहीं है। अरे रघु, ये कैसा चमत्कार है? तुमने तो दिए बनाए भी नहीं, तो ये कैसे हो गए? हाँ गीता, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हुआ। शायद वो मिट्टी सच में चमत्कारी थी। हाँ रघु, भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, सही कहा गीता। चलो, मैं इनको बाजार में बेचकर आता हूँ। आइए आइए, रंग बिरंगे दिए ले जाइए, घर को रोशन कर दीजिए। आपके दिए तो बहुत अच्छे हैं, मुझे आप 12 दिए दे दीजिए। भैया, मुझे भी 12 दिए चाहिए। बेटा, मुझे भी 6 दिए चाहिए। दोपहर तक रघु के सारे दिए बिक गए
अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। कल फिर से मैं दिए लेकर आऊंगा। रघु, सारे दिए बिक गए क्या? हाँ गीता, सब बिक गए और आज हमें 1000 रुपए का फायदा हुआ है। सोनू कहाँ है? उसे बोलो कि हम पटाखे और मिठाई लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं बोल दूंगी। ठीक है, मैं थोड़ी और मिट्टी लेकर आऊंगी। कल फिर से दिए बेचेंगे। दूसरी तरफ रघु के दिए पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। अगर दिया लेना है तो रघु दिए वाले से ही लो। उसके दिए सबसे सुंदर और टिकाऊ हैं। धीरे धीरे रघु का नाम पूरे गांव में फैल जाता है। ये बात गांव के सेठ तक भी पहुंचती है। सेठ की पत्नी, जो घर पर दियों की बात कर रही होती है, अचानक सेठ से कहती है, अरे सुनिए जी, मुझे भी रघु के बनाए हुए दिए चाहिए दिवाली के लिए। नहीं, मैं उस रघु से कुछ नहीं खरीदूंगा। अगर आपने वो दिए नहीं लाए तो इस घर में इस बार कोई दिया नहीं जलेगा। सेठ के मन का अहंकार अब पिघलने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि अपने स्वाभिमान से ज्यादा जरूरी परिवार की खुशी है। आखिरकार सेठ को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। सेठ शर्मिंदा होकर रघु के पास जाता है। रघु, मुझे भी 2 दर्जन दिए चाहिए। अरे सेठ जी, आप? रघु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दिवाली के बाद तुम वापस काम पर आ सकते हो और शाम को आकर अपने पैसे भी ले लेना। धन्यवाद सेठ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। मैं दिवाली के बाद काम पर वापस आ जाऊंगा। दिवाली की शाम रघु ने गीता और सोनू के साथ खूब खरीदारी की। चमत्कारी दियों की वजह से न केवल उसका व्यापार फला फूला, बल्कि उससे उसका पुराना काम और इज्जत दोनों वापस मिल गए।